This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ प्रीतो और दीदू की, क्योंकि वो अपने व्यूवर्स को टाइम टू टाइम कंफ्यूज करती रहती हैं। खुद ही अपनी बातें बताती हैं खुद, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कितना अपने व्लॉग में दिखाना है, क्योंकि एडिट तो वही करते हैं ना, और कितना छुपाना है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब जो कुछ भी अपने व्लॉग्स में दिखाया जाता है अपने व्यूवर्स को, वो सब पर्पसली दिखाया जाता है, राइट। लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, एक व्लॉग बना देते हैं, उसमें जो चाहे वो बोल भी देते हैं, मतलब बता देते हैं अपनी स्टोरीज़ के बारे में। उसके बाद अपने व्यूवर्स से ये सवाल भी पूछते हैं कि आप लोगों को ये कैसा लगा, या हमें कुछ सजेशंस दीजिए, हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जब उनके व्यूवर्स बेचारे कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो देखते हैं कि कमेंट बॉक्स तो ऑफ है। तो ये टाइम टू टाइम खेल खेला जाता है। और कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों किया जाता है ये भी दीदू ने एक्सप्लेन किया था अपने एक व्लॉग में। उन्होंने बताया था कि जब व्यूवर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या उनकी बताई हुई बातों पर सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं इन लोगों से, और ये परेशान हो जाते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर देते हैं, जो एक सही बात है कि चलो अपना मेंटल पीस जो है वो क्यों ख़राब किया जाए, राइट। लेकिन दीदू, आप अपने व्यूअर्स का मेंटल पीस क्यों ख़राब कर देती हैं? फिर उनकी जो शांति है वो क्यों भंग कर देती हैं? मतलब आप एक स्टोरी सुना रही हैं और आपको ये पता है कि आपके व्यूअर्स के अब दिमाग में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स ही ऑफ करके भाग जाती हो। मतलब अपनी बात रख दी और जब सुनने की बारी आती है तो आप उल्टे पैर दौड़ जाती हो। तो ऐसी बातें बताती ही क्यों हो दीदी, सिर्फ व्यूज़ के लिए? तो अभी अभी जो दीदू हैं उन्होंने लेटेस्ट अपने एक पिछले व्लॉग में, आप देखिएगा जो भी उनका लेटेस्ट व्लॉग है, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपनी एक कहानी सुनाई थी। अब वो कहानी कितनी सच्ची है ये तो दीदू ही जानती हैं, क्योंकि दीदू ने कहा कि आज से पहले ये कहानी उन्होंने किसी को नहीं बताई। उनके फैमिली में भी कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो उस स्टोरी को जानते हैं। ओके दीदी। तो दीदू, यहाँ पर सबसे पहले तो व्यूवर्स के दिमाग में एक ही सवाल उठेगा कि जो कहानी आप अपनी फैमिलीज़ के अदर मेंबर से छुपा रही थी, यानी कि जेठ जेठानी या फिर अदर और भी आपके रिलेटिव्स होंगे, उनसे आपने छुपाई थी, तभी आपने किसी को नहीं बताई थी, अपने व्यूवर्स को भी नहीं बताई थी। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कहानी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करनी पड़ी, राइट। सेकेंड थिंग, जब दीदू ने ठान ही ली थी कि उनको एक सेंसेशनल स्टोरी सुनानी है अपने व्यूवर्स को, ऑब्वियसली जब कुछ ऐसा होता है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ये आप सब लोगों को पता ही है। तो दीदू, जब आपने एक सेंसेशनल स्टोरी सुनाने की ठान ही ली थी, तो फिर अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ क्यों कर दिया था? वो भी हम बताएंगे, दीदू तो नहीं बताएंगी। दीदू तो अपना काम करके कमेंट बॉक्स को ऑफ करके उल्टे पैर दौड़ गई हैं, राइट। लेकिन हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पता लग गया कि दीदू ने स्टोरी सुनाई थी। तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है कि वो दीदू जो हैं कि उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी, उनको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि उनका कहना है कि उनकी और उनके हस्बैंड की एक मामूली सी बात पे, यानी कि छोटू सी बात पे लड़ाई हो जाती है। अक्सर हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, नॉर्मल है, चलो। तो उसके बाद वो बताती हैं कि जब उनकी लड़ाई हो जाती है, गुस्से में आकर वो बोलती हैं कि उनको अकेले चंडीगढ़ से हिमाचल, क्योंकि उनका मायका है ये कह लीजिए, तो उनके मायके में उनको जाना है। ओके। लेकिन अब किस टाइम जाना है मैं आपको बता दूं, रात को अंधेरे में। और वो भी कब जाना है, जब उन्होंने आज तक कभी भी इतना लॉन्ग ड्राइव हाईवे पर नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग जो है वो नई नई सीखी थी, यूँ कह सकते हैं, उनको नई नई आती थी। तो क्या ऐसे में हस्बैंड अपनी वाइफ को गुस्से में इस तरह से जाने देगा? ऑब्वियसली नहीं। आप अपने ऊपर रख के देख लीजिए कि आप अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को भी लड़ाई होने के बाद इस तरह से जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लेकिन दीदू जो होती हैं वो ज़िद पे अड़ी होती हैं कि उनको अकेले ड्राइव करके यहाँ से अपने मायके में जाना है। तो इसीलिए इस गुस्से को देखते हुए दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर, और रात को तो सो जाते हैं, लेकिन सुबह 3:30 बजे उठकर दीदू अकेले ही निकल जाती हैं, जबकि वहाँ पर उनकी मम्मी भी प्रेजेंट होती है। यहाँ तक वो अपनी मम्मी को भी नहीं बताती हैं कि मैं जा रही हूँ ड्राइव करके मायके में। तो ये किस तरह की लड़ाई थी और क्या यहाँ पर दीदू शो करना चाह रही थी, वो हमें समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। दीदू ने खुद अपनी वीडियो में कहा कि जब वो रात को अकेले जाने की बात करती हैं तो उन्होंने 4 चीज़ों की डिमांड की थी अपने हस्बैंड से, कि उनको गाड़ी की चाबी चाहिए, उनको उनका लैपटॉप चाहिए, चार्जर चाहिए और फ़ोन चाहिए।
तो दीदू जब तैश में आके लोग गुस्से में निकलते हैं तो वो इस तरह से किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं, यानी कि उनको ये ध्यान नहीं आता है कि उनको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए अपने व्लॉग्स बनाने के लिए, चार्ज करने के लिए लैपटॉप को, उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आता है। अगर एक नेचुरल लड़ाई होती है और सच में इंसान गुस्से में इस तरह से जाने की बात करता है, वो फटाक से चाबी उठाएगा और निकल जाएगा। लेकिन जो वो दीदू की स्टोरी है ना, वो इन बातों से थोड़ी सी फेक लगती है, और वो फेक ऑब्वियसली लगेगी क्योंकि कोई भी इंसान जब गुस्से में होता है तो उसको ये नहीं सोचता है कि उसको क्या लेके जाना है घर से, उसको क्या क्या चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो सिर्फ गुस्से में निकल जाता है। ओके चलिए, तो दीदू ने जो ये बात है वो पहले, ये वाली जो स्टोरी थी अपनी पहले नहीं बताई थी, तो वो अब क्यों बताई दीदू आपने? क्योंकि दीदू जो हैं उनको उनके दिमाग में एक वर्ड चढ़ गया है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट गर्ल। तो ये जो दीदू है ना, वो अपने व्यूवर्स के पीछे पड़ गई हैं, उनको मजबूर कर रही हैं कि आप लोगों को ये कहना पड़ेगा कि दीदू हमारी इंडिपेंडेंट गर्ल है। लेकिन टाइम टू टाइम जो दीदू हरकतें करती हैं, शो करती हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो दूसरी बात दीदू ने कही कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो दीदू ने जो ये स्टोरी कुक की थी ना, पूरी की पूरी स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी सुनाई थी, वो सारी की सारी सिर्फ ये प्रूव करने के लिए थी कि दीदू कितनी इंडिपेंडेंट है, दीदू कितनी ज़िद्दी हैं। क्योंकि एक्चुअली जो दीदू हैं उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है कि जो इंसान ज़िद्दी होता है उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। दीदू ने कहा कि ज़िद्द में आके जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ, और इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट गर्ल कहलाती हूँ। अब उस दीदू ने उस स्टोरी में क्या कहना चाह रही थी वो बात हमें समझ नहीं आई, क्योंकि वहाँ से हमें पॉजिटिव तो कुछ भी नज़र नहीं आया। हाँ, दीदू ये कहना चाहती हैं फर्स्ट थिंग कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, राइट। उनकी जो पूरी स्टोरी थी उससे एक बात निकल के आती है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। जब वो ज़िद्द में होती है तो क्या सही है और क्या गलत है वो भूल जाती हैं। क्योंकि अक्सर हम बच्चों के साथ भी देखते हैं, बच्चों को कितना भी समझा देते हैं कि नहीं बच्चे आपको ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि ये गलत है। बच्चा ज़िद करता है, उसको धमका दिया जाता है, डांट दिया जाता है, प्यार से भी समझाया जाता है, सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को यही चीज़ सिखाना चाहती हो कि आपको ज़िद में आकर वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करो, ये गलत है, क्या दीदू आप यही सिखाना चाहती हैं? क्योंकि दीदू ने ये चीज़ अपनी उस वीडियो में एक्सेप्ट की है कि मुझे सब लोगों ने मना किया था, और क्यों मना किया था ये भी उन्होंने बताया कि जब आप गुस्से में होते हो और इस तरह से घर से निकल के जाते हो तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होते हैं या पीछे जो भी आपके रिलेटिव होते हैं, आपसे प्यार करने वाले होते हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं और सबको पता होता है कि गुस्से में आके इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो ये दीदू है ना, इनको तो सिर्फ एक चीज़ प्रूव करते करते मुझे लगता है ज़िंदगी निकल जाएगी कि ये एक इंडिपेंडेंट गर्ल है। इनको इंडिपेंडेंट जो एक वर्ड है ना, वो इस तरह से इनके दिमाग में रच बस चुका है कि इनको एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं पता कि इंडिपेंडेंट का क्या होता है, पर इनको ये लगता है आई थिंक कि ये अपनी जो भी ज़िद पूरी करते हैं उसको इंडिपेंडेंट गर्ल कहते हैं। तो जो दीदू हैं उन्होंने अभी भी कुछ ऐसा ही ठान लिया है। इन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि अब फिर से इनके दिमाग में ये खुमार चढ़ गया है कि इनको फिर से कानपुर से हिमाचल तक खुद अकेले ड्राइव करके जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्लॉगर्स होते हैं वो इस तरह का सोलो ट्रिप करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, और दीदू जो हैं उनको भी अब ये करना है। तो इसीलिए दीदू ने भी एक नई ज़िद ठान ली है, और उसी को लेकर उनके हस्बैंड भी परेशान हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड को पता है कि उनकी वाइफ कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। लेकिन दीदू आपको अपनी ये गलतफहमी अब दूर करनी पड़ेगी कि ज़िद्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंट हो। अब देखो दीदू, अगर आपने जो ये दो वर्ड लिए हैं ना, ज़िद्दी होना और इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो आप तो इनको नेगेटिव ले रही हैं। मतलब आप लोगों को कह रही हो कि ज़िद्दी होना चाहिए लेकिन गलत काम करने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि आप जो ज़िद्द कर लेती हैं, ठान लेती हैं, उसको पूरा करके रहती हैं। तो उसमें आपने ज़िद्द क्या ठानी थी कि आपको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती है, लेकिन आपको फिर भी गाड़ी हाईवे पे, वो भी रात के टाइम, लेके निकलना है, जो सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो ये किस तरह की ज़िद हुई? ज़िद्द करनी है तो ये करो कि मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है, या मुझे ये जॉब लेनी है, या मुझे यहाँ पर मेहनत करनी है, उस तरह की ज़िद ठानी और उसको पूरा करके दिखाइए, फिर हम मानेंगे कि हाँ दीदू सच में ज़िद्दी हैं। ये क्या ज़िद हुई कि मुझे गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है लेकिन गाड़ी उठा के मैं निकल लूँगी? जो ये चांसेस मिलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है हर बार आप अपने घर तक पहुँच पाएंगे,
ठीक है। तो अभी भी आपने ये ज़िद ठानी है कि मुझे फिर से गाड़ी लेकर कानपुर से हिमाचल तक जाना है। मुझे इसलिए करना है क्योंकि दूसरे व्लॉगर ऐसा करते हैं, सोलो ट्रिप बनाते हैं, खुद से गाड़ी लेके जाते हैं और मुझे भी करना है। सिर्फ अपना वीडियो शूट करने के लिए, अपना व्लॉग बनाने के लिए दूसरों की जान को खतरे में ना डालें। आपका हस्बैंड जो है वो आपको मना कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो। और ड्राइविंग ऐसा है कि जब आप ड्राइव करते हो और अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है तो आप अपनी ही जान को रिस्क में नहीं डाल रहे, दूसरों की जान के साथ भी खेल सकते हो। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें और दूसरों लोगों को भी इस तरह की ज़िद्दी होने की सलाह तो बिल्कुल भी मत दीजिए। तो गाइज़ आप लोगों को यह कहना चाहूँगी, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब ड्राइविंग करते हैं तो इस तरह से चलाइए कि सामने वाला जो ड्राइवर है उसको ड्राइविंग नहीं आती, यानी कि आपके अलावा जो और लोग ड्राइविंग कर रहे हैं ना उनको ड्राइविंग नहीं आती, तो आपको इस तरह से गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। मतलब अपनी केयर के साथ साथ आपको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि जो दूसरा सामने वाला ड्राइव करके आ रहा है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दीदू जैसे भी कुछ ड्राइवर जो होते हैं वो रोड पर गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि कोई लड़की ड्राइव नहीं कर सकती या इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकती या सोलो ट्रिप नहीं कर सकती, सब कर सकते हैं, लेकिन तब करें जब आप ड्राइविंग में परफेक्ट हों और एक टाइम होता है सूटेबल, उसको देख के निकलें। क्योंकि यहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है, रात के टाइम में ड्राइव करना, वो भी अकेले इतना डिस्टेंस में। आपके घर वाले अगर आपको मना कर रहे थे तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आप बच्ची तो है नहीं जो जानती नहीं है, आप सब जानती हैं, राइट। और गाइज आप लोग भी जानते हैं, तो प्लीज़ इनके व्लॉग में आके, इनकी बातों में आके आप लोग ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इनकी जो ये कहानियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं व्यूज़ पाने के लिए। क्योंकि कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा ही था कि इनकी सिस्टर की लाइफ में भी कुछ इस तरह की लड़ाई होती हैं जिनमें कीचड़ कीचड़ करती हैं, उससे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो वही जो ये टेंट्रम है ये खुद खेलना चाहती हैं और इसीलिए आप लोगों के सामने एक नया ड्रामा लेके आ रही हैं और लेके आने वाली आई थी।